क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया सर आपने? सर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व मैं कर रहा हूँ, गौर करिएगा। कुछ इस तरीके से प्लेटें दी हुई हैं, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट। ये प्लेट रखी z इज इक्वल टू माइनस ए पर, ये प्लेट रखी z इज इक्वल टू 0, ये z एक्सिस दिया है हमारा, ठीक। ये प्लेट रखी z इज इक्वल टू 3a पर, इस पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इसकी माइनस 2 सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा। आपसे एक पॉइंट P पर, कोई पॉइंट P है, इस पर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक। सब बहुत आसान है, इससे बच्चे क्या करते हैं, इस P से डिस्टेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं सोचना है, प्लेट है ना, प्लेट में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, ये भी शीट सी 4 शीट्स हैं, ये E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है भैया, याद आया? दूरी पे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो मेटल शीट से इनमें डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिकल फील्ड दूर जाती है और नेगेटिव के पास आती है। तो अगर ऊपर वाली प्लस की वजह से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड दूर जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, ई सिग्मा की वजह से। हाँ, इस माइनस 2 सिग्मा की वजह से बात करेंगे तो नीचे ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव के पास आती है, और ये भी नेगेटिव है तो इसके भी पास आएगी। तो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो बताइए, तीनों एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट फील्ड जुड़ेगी या घटेगी? भाई तीनों एक ही तरफ है तो जुड़ेगी, ठीक। वैल्यू रख दी जाए, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, माइनस है ना, और ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2 सिग्मा अपॉन, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये सब जोड़ेंगी ना तो प्लस रहेगा, ठीक है। साइन तो डायरेक्शन देखने के लिए है बस भाई, सब जोड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आंसर, ठीक है। क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐड होनी है डायरेक्शन में, ठीक है, तो घट तो सकती नहीं सर। तो ये मैंने जो कर दिया यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, काटा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूँ, मैंने गलती से काट दिया उसको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाए 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, ये आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? चलो, ये साहब हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है सर, ठीक। इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप खुद देखो, बताओ किस तरफ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ है, तो यानी कि माइनस के, डायरेक्शन किधर होगी, माइनस के कैप, जेड एक्सिस ये है ना, तो माइनस जेड या माइनस के कैप, ठीक है। चलिए सर, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, और एक काम करना, इसका आंसर ही याद कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं इसको पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कई रिवाइज हो जाएंगे आपके इसमें, ठीक। पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
देखिए कुछ इस तरीके से कहानी है सर, इस तरीके से बना हुआ है। कैस्टर है सर यहाँ पर, ये एरिया हो गया। ये एरिया हो गया और एक ये एरिया बना देना, ये 3। मे भी आपको ऐसे ना समझ में आया बच्चों, ये ऐसे तो दिख रहा है, एक्चुअल में ये इधर से शुरू, यहाँ से यहाँ आया। हाँ, इसको अगर ऐसे ना समझ पाओ तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे बना दोगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। थोड़ा सा गौर करना, इसको मैं ऐसे सीधा कर दूँ तो तुम्हें शायद ज़्यादा समझ आए। घुमा दिया मैंने, पलट दिया बस इसको। तुम्हें ज़्यादा दिखेगा प्रॉपर। इसको कैसे किया, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे करके इसको ऐसे उठा के घुमा दिया, रोटेट कर दिया तो ऐसे सीधा आ गया। ठीक, ऐसे आपने करने की आदत है, ऐसी आदत थोड़ी कम है। ठीक, ऐसे घुमा दिया हमने, रोटेट कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सर बहुत आसान है सर, गौर करिएगा हमारी बात पर। क्या क्या दिया है, दिस इज K1, K2, K3, टोटल दूरी D, D/2, D/2। ठीक, एरिया क्या करेंगे, ये एरिया A/2, A/2, ऐसे इधर लिख लें, A/2 एरिया, A/2 एरिया, D/2 ये थिकनेस, ये D/2 थिकनेस, टोटल एरिया है, दिस इज D। ठीक, अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करूं, देखिएगा, एक कैप्स्टर, ये साथ में दूसरा लगा इधर, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो ऐसे करके ये सीरीज लगा। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं कलर भी इसमें भर दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। कलर भी इसमें फिल कर दे रहा हूँ सर, देखिएगा। ये रहा, अलग अलग कर लिया। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ जॉइंट हो वहाँ वहाँ से सब कट कर देते हैं। समझ गए सर? ठीक है, अब ये जो कैप्स्टर बनेंगे सर, ये देखिए C1 भाई सब क्या है, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है।
C1 निकालेंगे तो सालन नॉट एरिया A/2 दूरी D/2 और ये K1 होगा। यदि C2 निकालूंगा मैं सालन नॉट A/2 D/2 और ये K2 होगा। और नीचे इसकी वैल्यू देखेंगे तो C3 सालन नॉट A K3, इसका एरिया A है ना, अपॉन दूरी कितनी D/2। सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लग रहा है C1 आएगा सालन नॉट A/D, 2 से 2 कैंसिल होगा। ऐसे C2 आएगा सालन नॉट A/D और C3 आएगा, ये 2 ऊपर ले जाओगे इधर से, ये 2 ऊपर ले जाओगे तो 2 सालन नॉट, इसमें K1 है, इसमें K2 है और इसमें K3 है, ये आएगा। ठीक है सर। अब देखें तो गौर करें तो ये और ये सीरीज पैरेलल, सॉरी ये और ये कैसे हो गए पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर ये सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर C1 C2 के फॉर्म में इक्विवेलेंट निकालें हम तो मुझे लग रहा है C1 C2 के फॉर्म में सिंपल हो गया, ये दोनों पैरेलल हैं, ये सीरीज है C1 C2 C3, तो ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो जैसे C1 प्लस C2 और ये C3, फिर सॉल्व करेंगे से तो ये C इफेक्टिव आएगा, C इफेक्टिव इज C1 प्लस C2 ठीक। या अगर तुम चलो अच्छा ऐसे निकालो C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। सारी वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पर। C1 की जगह रखेंगे सालन नॉट A के 1/D, C2 की जगह रखेंगे सालन नॉट A के 2/D, C3 की जगह रखेंगे सालन नॉट 2 सालन नॉट A के 3/D अपॉन C1 सालन नॉट A के 1/D प्लस सालन नॉट A के 2/D प्लस 2 सालन नॉट के E और A/D। एक सालन नॉट A/D सालन नॉट A/D सालन नॉट A/D से एक सालन नॉट A/D कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर अगर देखेंगे, ऊपर देखेंगे सॉल्व करोगे तो सालन नॉट A/D कॉमन इस वाले ब्रैकेट से आ जाएगा, इससे K1 प्लस K2, इधर क्या होगा 2 K3 अपॉन नीचे क्या होगा सर K1 प्लस K2 प्लस 2 K3, ठीक, इतना आ जाएगा। ये जो पूरी चीज़ है यही तो इफ़ेक्टिव K होगा, लेकिन उसमें यानी K इफ़ेक्टिव जो आया हमारा वो आया K1 प्लस K2 2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 2 K3। अब देखिए ऑप्शन में 1/K के टर्म में दिया है 1/K, तो 1/K सॉल्व करने के बाद जिसमें भी ऑप्शन मैच हो जाए, ठीक है, वही वाला सही होगा। तो मुझे लग रहा है उसमें ऑप्शन शायद एक ऑप्शन है, आप गौर करो, एक ऑप्शन है सेकंड, ये वही चीज़ है 1/K इज इक्वल टू 1/K। इसमें एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो K1 प्लस K2 2 K3 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा K1 प्लस K2 प्लस 2 K3, रिवर्स कर दोगे K। बोलो बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। थोड़ा दिमाग में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आईआईटी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है एज इट इज़। ठीक है बच्चा, चलो पॉज करके नोट कर लो, पूरा खुद सॉल्व कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है ये, ठीक, पढ़ लिया बच्चों? चलो समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में सर बहुत सिंपल चीज़ ही है, दो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। C1 है 1 माइक्रोफैरेड
और C2 है 2 माइक्रोफैरेड। डिस्चार्ज कर रहे हैं विद इक्वल सेम रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं, सेम रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक, डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक, I नॉट इज इनिशियल करंट या मैक्सिमम करंट जो कि शुरुआत में होती है। ठीक, t इज इक्वल टू 0 पे I नॉट की वैल्यू होती है E/C। क्लियर है भैया? ठीक है, I नॉट जो की वैल्यू होगी दैट इज जो शुरुआत में नहीं E/C नहीं सॉरी I नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज E/R। ठीक, रेजिस्टेंस। अब चूँकि इनिशियल देखें अगर गौर करें तो उन्होंने कहा कि करंट जो है 4 ऑप्शन अगर आप पढ़ें तो पहला ऑप्शन है कि शुरुआत में करंट 0 होगी, जबकि शुरुआत में करंट कैसी है? मैक्सिमम होती है, t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम। दूसरा ऑप्शन पढ़े तो उसमें लिखा है कि इक्वल होगी, एकदम सही है। जो इनिशियल करंट होती है बी ऑप्शन में गौर करें, I नॉट जो होता है वो C पर डिपेंड ही नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस और R पे डिपेंड करता है और सेम पोटेंशियल होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल से ही चार्ज किया गया है। पढ़ लो क्वेश्चन, यही लिखा है सेम पोटेंशियल से चार्ज किया है सेम बैटरी से, तो E तो सेम होगा ना दोनों के लिए, तो R भी सेम है, तो बी ऑप्शन सही है कि शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे दोनों पे करंट इक्वल होगी। ठीक, फिर कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा? अरे हम जानते हैं कि डिस्चार्ज होने के लिए टाउ पे मामला डिपेंड करता है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RC, टाउ इज इक्वल टू RC होता है भाई, याद है ना आपको? ठीक, R सेम है तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, मतलब जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी, मैसेज वाली लैंग्वेज लिख रहा हूँ, कम होगी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो भाई, इट मीन्स 1 माइक्रोफैरेड वाला जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, विच लूजेस 50% द इनिशियल चार्ज अर्लियर। ठीक है सर, तो ऑप्शन शायद मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन है करंट इन ईच टू डिस्चार्जिंग सर्किट t इज इक्वल टू 0 और इक्वल बट नॉट 0, ये सही है। पहले द करंट इन ईच टू डिस्चार्जिंग सर्किट इज 0, ये गलत है। द करंट इन टू डिस्चार्जिंग सर्किट अनइक्वल, ये गलत है। 4 सही है, यानी कि बी और डी सही है। क्लियर है भैया? ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? बी एंड डी। ठीक, दूसरा और चौथा। क्लियर है बस? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ आ सकता है। ठीक, अब भाई 2 क्वेश्चन आपको और इसी मिक्स सर्किट पर बेच कर आते हैं। ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिए, सॉल्व करिए खुद। ठीक, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कई कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आपको याद होगा अगर कैपेसिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं माना जाता है। ठीक, और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई कैपेसिटर लगा हो तो उसे फुल चार्ज कैपेसिटर ट्रीट करते हैं, और फुल चार्ज कैपेसिटर जिस भी ब्रांच से लगा होता है उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करती। ठीक है भैया, तो ये R1 है और ये R2 है। ठीक, इसमें सर ये रेफरेंस बैटरी होगी हमारी, कैपेसिटी C है, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, I इधर जाएगी, हाँ इस वाले ब्रांच में नहीं जाएगी, CF ब्रांच में नहीं जाएगी क्योंकि एक कैपेसिटर लगा है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये है नहीं, टाइम का कोई टर्म नहीं दिया क्वेश्चन में, तो फुल चार्ज कैपेसिटर मानेंगे, तो ये करंट सीधे ऐसे आके निकल जाएगी। ठीक, हमसे पूछते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा और कितना वोल्टेज होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, बहुत आसान है। क्या किरचॉफ लॉ से आई निकाल पाओगे? हाँ,
किरचॉफ लॉ लगा दूं मैं, ए बी सी डी ई एफ ए में, पूरे बड़े वाले लूप में, ठीक। तो E इज इक्वल टू आएगा आई आर प्लस आई आर टू, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर टू, या E इज इक्वल टू, अरे I कॉमन ले लो भाई, आर प्लस आर टू, तो I निकाल लोगे ना, ये आ गया I। कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज और वोल्टेज कुछ भी पूछें तो मुझे पता है, जो वोल्टेज ए बी के क्रॉस होगा वही सी एफ के क्रॉस होगा, वही डी ई के क्रॉस होगा, क्योंकि ये तीनों ब्रांचेस, एक, ये दो और ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, ठीक। तो क्या किसी में निकालें, ईडी में निकाल लें वोल्टेज ईडी के क्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी कितना होगा, करंट है आई या आर टू, आई की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर टू इंटू आर टू, ये वोल्टेज आएगा, ठीक। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस वी आएगा वही इस पूरे कैपेसिटर के क्रॉस भी होना है, ठीक, इसमें भी होना है। अच्छा, इसमें जो वोल्टेज आएगा, मैंने बताया था एक एग्जांपल कि हमारे और आपके पास मिला के अगर 10 रुपये हैं, हमारे और आपके पास मिला के 10 रुपये हैं, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं, तो आपके पास कितने पैसे, 10 रुपये, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो इस पूरे में भी यही वोल्टेज भी होगा, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो करी, तो जो भी वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर के क्रॉस होगा, जो भी वोल्टेज होगा वो किसके क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस। इसका मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, यही V तो आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ई आर टू अपॉन आर प्लस आर टू, ये पूछा गया। चार्ज पूछते तो Q इज इक्वल टू सी वी लगा देते, एनर्जी पूछते तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा देते। क्लियर है भैया, कुछ भी पूछेंगे आप फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है सर, चलिए सर एक क्वेश्चन सर और करवाता हूँ आपको, ये पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का फॉर्म यही है, देखिएगा सर, बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरे साथ बना लीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक। आपसे पूछते हैं कि कैपेसिटर में आपको चार्ज बताना है और वोल्टेज बताना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है सर, रेफरेंस बैटरी मानी जाएगी सबसे ज़्यादा वोल्टेज वाली। साहब यहाँ से करंट चला दें। कैपेसिटर फुल चार्ज माना जाएगा, तो कैपेसिटर इस जिस ब्रांच में लगा होगा वहाँ तो करंट जाएगी नहीं, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे 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 वापस आ गई, ठीक। क्लियर बच्चा? क्या हम वोल्टेज निकाल सकते हैं? हाँ, फाइंड कर सकते हैं। करंट फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। आई किरचॉफ लॉ लगा दें, किरचॉफ लॉ लगा दे रहे हैं, ई डी सी बी ए एफ ई में, यहाँ से पकड़ लो, ये ऐसे चल रहा है पूरा। रेफरेंस बैटरी इधर लिख दो 2 वोल्ट, इधर चले 2IR, आगे गए आगे गए आगे गए IR, बैटरी मिली, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे तो +V, ये ऐसा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मुझे लग रहा है, इसको इधर ले जाओ, 3IR इज इक्वल टू 2V माइनस V, I इज इक्वल टू, ये V हो गया, I इज इक्वल टू V अपॉन 3R,
ये आ गया करंट। ठीक सर, फिर से वही बात करूँगा, ए बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एफ सी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस ई डी। तीनों में वोल्टेज सेम होगा क्योंकि तीनों ब्रांचेज आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ये और ये। ठीक, किसी में भी वोल्टेज निकाल सकते हो क्योंकि कैपेसिटर में निकालना है ना, तो इन दोनों में से किसी में निकाल लो, ए बी में निकाल लो चाहे ई डी में निकाल लो। अब इसमें निकालने के लिए बैटरीज लगी हैं दोनों ब्रांचेस में, तो आपको याद हो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, अगर ई डी आएगा बराबर ही, ई डी से निकालोगे तो ई डी में बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, तो जो वोल्टेज सर इसके अक्रॉस वही इसमें। हाँ, वोल्टेज निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा, इसमें भी बैटरी है, इसमें भी बैटरी है, इसमें बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है और इसमें बैटरी की चार्जिंग हो रही है। कैसे पता चला, याद होगा आपको, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले तो डिस्चार्जिंग, और अगर पॉजिटिव में एंटर करे तो चार्जिंग। किसी से भी निकाल सकते हो, ए बी वाले से वोल्टेज निकाल लूँ, तो अगर ए बी वाले से मैं वोल्टेज निकालता हूँ, वोल्टेज थ्रू ए बी, तो ये चार्जिंग है तो ई प्लस आई आर होता है ना, बोलो भाई। ई कितना दिया है, वी प्लस आई की जगह वी अपॉन 3R लिख दूँ, 2R। अरे ये आई की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, आर से आर कैंसिल, दैट इज़ वी प्लस वी बाई 3, यानी कि 4V/3, ये वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक, सर जी अगर वोल्टेज ड्रॉप आ गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सर आ गया है, तो इस पूरे में वोल्टेज अगर 4V/3 का ड्रॉप है तो इसमें भी 4V/3 और इसमें भी 4V/3। अब अगर इस वाली ब्रांच की मैं बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4V/3। ठीक, गौर करो, V वोल्ट तो ड्रॉप ही इस बैटरी करेगी, बैटरी लगी है ना, रजिस्टर नहीं है, बैटरी है, तो V इस पे के पास चला गया तो बचा हुआ इसके पास जाएगा, बोलो भाई। V इसके पास चला गया तो बचा हुआ इसके पास जाएगा, तो नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, टोटल ड्रॉप है 4V/3, V चला गया बैटरी में तो कितना आ जाएगा, V/3 आ जाएगा, V आ जाएगा, अरे एलसीएम ले लो, V/3 आ जाएगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा, V/3। V इस पे चला गया, टोटल 4V/3 है, जैसे 10 रुपये हैं, 2 इस पे चले जाएं तो इस पे कितने आएंगे, 8, वही चीज़ है। ठीक है, V/3 आ गया, क्लियर है भैया। अब कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप तुमको पता है तो क्या एनर्जी और चार्ज नहीं निकाल पाओगे, ये हाफ CV², नहीं V/3 का स्क्वायर, और चार्ज Q इज इक्वल टू CV/3। ये ठीक। हाँ, आप कई बार पूछते हैं कि एक बात थोड़ा नोट कर लेना, कैपेसिटर की ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, मान लो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। पूछते हैं प्लेट नंबर 2 कौन सा चार्ज लेगी, प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 2 पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लेट नंबर 1 पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लेट नंबर 2 पे कौन सा आएगा, प्लेट नंबर 1 पे। तो देख लो, जो भी बैटरी ज़्यादा पावरफुल होती है उसी का चार्ज आता है। इनमें से ये V है, ये 2V है, ये पॉजिटिव है ना, इसी से देखेंगे, प्लस है, प्लस इससे डायरेक्ट जुड़ी है ना, तो 2 वाली प्लेट पर पॉजिटिव होगा, तो 1 वाली पे कैसा होगा, नेगेटिव। ध्यान रखो, जो बैटरी सबसे पावरफुल हो, देख लो उसका टर्मिनल कैसे जुड़ा है, तो ये प्लस है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है सर, तो क्या होगा, 2 वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, समझ गए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव से ये जाके ये जोड़ी है, देखो ये ठीक है। V और V नहीं, 2V से देखेंगे, जो बैटरी सबसे पावरफुल होगी, तो 1 वाली ये, तो ये वाली कैसी प्लेट होगी, नेगेटिव। कर लोगे सर, ठीक है। तो ये बात सर कैपेसिटर के बारे में थी, ये हमने आपको कैपेसिटर के बारे में चीज़ें बताई। ठीक, कैपेसिटर के बाकी तो आपने स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह पढ़ ही लिया होगा, मैंने उस रिवीजन में कराया है। ठीक, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, एक
ड्रॉप पे चार्ज Q है, n ड्रॉप मिला दी जाए तो NQ हो जाता है, कैपेसिटी n की पावर 1/3 C0 हो जाती है, वोल्टेज n की पावर 2/3 V0 हो जाता है, एनर्जी 5/3 U0 हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर को जब भी चार्ज करते हैं तो रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, पैरेलल में कभी नहीं लगाते। ठीक, एक कैपेसिटिव टाइम में 0.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज या 63.2% 63.2% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। क्लियर है, एक कैपेसिटिव टाइम में। ठीक, दिस इज एंड ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अगला रिवीजन होगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वही करना है जो आपको मैंने कराया था जितना शीट में, बस।